स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखी तुलना करने वाले हैं कतर और सनातन संस्कृति की प्राचीन जड़ों की। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, पुरातत्व रिपोर्ट्स, कुछ पुराने लेख, सांस्कृतिक अध्ययन जो इस्लाम और ईसाई धर्म से भी पहले के कतर पर और प्राचीन भारत पर भी रोशनी डालते हैं। हम्म। तो आज का मकसद है इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालना, देखना कि कैसे वो पुरानी कतर की संस्कृति थी और सनातन परंपराओं से क्या मिलता जुलता था या क्या अलग था। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो सोचिए जरा, कतर के रेगिस्तान में वो हजारों साल पुरानी चट्टानों पर नक्काशी और भारत की वैदिक अग्नि पूजा, क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? आइए पता लगाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, कतर की कहानी तो पाषाण युग से शुरू होती है। मतलब तटीय इलाकों में 30,000 से ज्यादा पत्थर के औजार मिले हैं। 30,000 काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, और सिर्फ वहीं के नहीं, बाहर का असर भी है। मेसोपोटामिया का, जैसे अल दासा में उबैद मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उबैद, ये मेसोपोटामिया वाले। हाँ वही, ये दिखाते हैं कि करीब 5वीं-4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भी उनके बीच मतलब सांस्कृतिक लेन देन था। और अल्दासा में वो आग के गड्ढों वाली बात, दर्जनों गड्ढे मछली पकाने के लिए। हाँ, वो भी कमाल है। लगता है कोई बड़ा समुदाय रहा होगा या शायद मछली सुखाने जैसा कोई संगठित काम करते होंगे। हो सकता है। और सुनिए, अल-खोर जैसी जगहों पर कार्नेलियन, ऑब्सिडियन जैसे मोती मिले हैं। अच्छा, ये तो बाहर से आए होंगे। बिल्कुल, दूर के व्यापार का सबूत है। शायद ओमान से या अनातोलिया से। और फिर कांस्य युग में दिलमुन सभ्यता के साथ तो गहरे संबंध थे ही। हाँ, दिलमुन यानी बहरीन वाला, मोती निकालने को लेकर, है ना? हाँ, खासकर मोती के लिए। लेकिन मुझे तो वो जिबिल जसिया की चट्टानी कला सबसे ज्यादा खींचती है। 900 से ज्यादा नक्काशियां, वो कप और रिंग वाले निशान, क्या मतलब है उनका? और नावें भी बनी हैं। जिबिल जसियाई तो वाकई खास जगह है। ये कप और रिंग निशान, देखिए, ये दुनिया भर में मिलते हैं पुरानी चट्टानों पर। रहस्यमयी हैं। शायद कोई रस्में होती होंगी या ब्रह्मांड से जुड़े कोई विचार। हम्म। और नावों ही तस्वीरें ये शायद दिखाती हैं कि वो समुद्र पर कितने निर्भर थे। या हो सकता है इसका कोई गहरा मतलब हो, जैसे आत्मा की यात्रा। अच्छा। मतलब ये कलाकृतियां हमें हजारों साल पहले के लोगों के मन में झांकने का एक मौका देती हैं। कमाल है। सही कहा। ये तो उनकी सोच की एक झलक हुई। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। इस्लाम से पहले उनके मतलब आध्यात्मिक विश्वास क्या थे? हाँ, तो इस्लाम से पहले कतर और पूरे पूर्वी अरब में प्रकृति पूजा ज्यादा थी। बहुदेववाद था। प्रकृति पूजा जैसे? जैसे प्रकृति की आत्माएं, अपने पूर्वज और आकाश के देवता। एक सूर्य देवी थी, दूहा, उनकी पूजा होती थी। सूर्य देवी, नुहा। हाँ, और समाज में शामन होते थे जिन्हें फुगारा कहते थे। और पारंपरिक वैद्य भी, मतलब हकीम, उनका बड़ा रोल था। और यहीं पर सनातन संस्कृति से वो जुड़ाव दिखता है ना? सूर्य पूजा, उधर नुहा, और वैदिक परंपरा में सूर्य बिल्कुल। और अग्नि। कतर में चूल्हे और टीलों की पवित्रता, और यहाँ वैदिक अग्नि देवता, अग्निहोत्र यज्ञ। ये समानताएं तो मतलब सोचने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, पूर्वज पूजा भी दोनों जगह अहम थी, अरब परंपराओं में भी और वैदिक पितृ पूजा में भी। सही है। यहाँ तक कि सांप का प्रतीकवाद, अरब में अरा नाम के देवता का जिक्र है, जो सनातन मूर्तिकला के नाग देवताओं की याद दिलाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग समाज, चाहे वो खेती वाले हों या रेगिस्तानी, जीवन देने वाली शक्तियों को, जैसे सूर्य, अग्नि, उनको अपनी आस्था में खास जगह देते थे। ये दिलचस्प है। वह के सिर्फ ऊपर ऊपर की समानताएं हैं या इनके पीछे के मायने भी मिलते जुलते थे? मतलब स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये जो साझा विषय है ना, ये अक्सर इंसान के बुनियादी अनुभव दिखाते हैं। जैसे प्रकृति पर निर्भरता, जीवन मृत्यु का चक्र, समुदाय का महत्व। अच्छा। और ये उनके अनुष्ठानों में भी दिखता है। जैसे साल की दावतों में अलाव जलाना, जड़ी बूटियों का धूप देना, फसल या पशुओं से जुड़े त्योहारों पर बलि देना, आग के चारों ओर नाचना। ये सब वैदिक अग्निहोत्र या फसल त्योहारों जैसा ही है। मकसद वही, समुदाय को जोड़ना, प्रकृति का आभार जताना। समझ गया। अच्छा, और स्वास्थ्य और ज्ञान के बारे में वहां भी कुछ ऐसा है? हाँ, वहां भी समानताएं हैं। जैसे पारंपरिक हकीम जो थे, वो स्थानीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, एलोवेरा, लोहबान वगैरह। और उनका नजरिया भी समग्र था।
मतलब शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। ये कुछ आयुर्वेद जैसा है। अच्छा, आयुर्वेद जैसा। हाँ, वो समग्र स्वास्थ्य वाली बात। उपवास और शुद्धिकरण की प्रथाएं थीं। और ज्ञान वो कैसे सहेजते थे, लिखते थे? नहीं, ज्यादातर मौखिक था। वंशावली, कविताएं, मिथक, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण और याद रखना कितना जरूरी था। हाँ, वो श्रुति परंपरा। सही का। और व्यवहारिक ज्ञान भी था, जैसे तारों को देखकर रास्ता खोजना, कैलेंडर बनाना। इसकी तुलना आप वैदिक शुल्ब सूत्रों से कर सकते हैं, जिनसे यज्ञ वेदी बनती थी। ज्यामिति का ज्ञान। मतलब दोनों ही परंपराओं में याददाश्त और मौखिक ज्ञान पर बहुत जोर था। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था, वो तो हमने बात की, मोती, मछली पकड़ना, कारवां व्यापार, बहरीन यानी दिलमुन, और शायद भारत से भी। हाँ, इन्हीं चीजों पर आधारित थी। और शासन की बात करें तो कबीलायत था। मुखिया शेख होता था, ढीले ढाले संघ थे। ये कुछ वैदिक काल के जन या कबीलाई राज जैसा लगता है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, जहां राजा का अधिकार कबीले पर होता था। फिर तो बाहर से भी प्रभाव आए होंगे। ईसाई धर्म का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। 4वीं से 7वीं सदी के बीच पूर्वी अरब में ईसाई समुदाय थे। उन्हें बेथ कतराए कहते थे, मतलब कतरियों का घर। एक तरह का धर्म प्रांत था वो। अच्छा। और सीरियाई लेखकों में कतर के इसाक जैसे नाम भी मिलते हैं। और फिर इस्लाम का आगमन हुआ। हाँ, 628 ईस्वी के आसपास। फिर धीरे धीरे इस्लाम ने बहुदेववाद की जगह ले ली। अरबी भाषा मुख्य हो गई। तो पुरानी चीजें एकदम खत्म हो गई? नहीं, एकदम नहीं। लोक परंपराओं में पुरानी रीतियों के निशान तो रहते ही हैं, जैसा अक्सर होता है जब बड़ी संस्कृतियां मिलती हैं। कुछ पुरानी रस्में, मान्यताएं वो बदली या इस्लाम के अंदर ही समा गईं, खासकर सूफीवाद के जरिए। तो इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? साफ है कि कतर की प्राचीन संस्कृति और सनातन परंपराओं में कई हैरान करने वाली समानताएं थीं। हाँ, प्रकृति की शक्तियों की पूजा, पूर्वजों का सम्मान, अग्नि का महत्व, मौखिक ज्ञान पर जोर, स्वास्थ्य का वो समग्र नजरिया। बिल्कुल सही। और ये तब है जब दोनों की भौगोलिक परिस्थितियां कितनी अलग हैं। एक तरफ कत्ल का रेगिस्तानी माहौल, दूसरी तरफ भारत का मानसूनी कृषि समाज। हाँ, ये तो है। लेकिन इन ऊपरी भिन्नताओं के नीचे हमें एक साझा मानवीय आध्यात्मिक खोज दिखती है। कैसी खोज? वही ब्रह्मांड को समझने की कोशिश, प्रकृति के लिए इज्जत और अंदरूनी तौर पर शुद्ध होने पर जोर देना। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि माहौल और इतिहास संस्कृतियों को कितना भी अलग क्यों ना बना दें, क्या इंसान की जो आध्यात्मिक और ज्ञान की तलाश है, उसके गहरे तार हमेशा एक जैसे रहते हैं, बस वो अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। धन्यवाद।